उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर दिल्ली की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुका है। अब सबकी निगाहें विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक पर है, जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन सोमवार शाम हुई विपक्षी दलों की ऑनलाइन बैठक ने एक नए समीकरण की ओर इशारा कर दिया है। इस बैठक में विपक्षी दलों ने साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति जताई, लेकिन नाम तय नहीं हो सका। हालांकि बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम पर हुई वो था इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुराई का। उन्हें मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अन्नादुराई ने 2008 में भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 और 2013 के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन का नेतृत्व किया था। वो इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। साधारण और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले अन्नादुराई को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अन्नादुराई का नाम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वो भी तमिलनाडु से आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। राजनीतिक विश्लेषक इसे दक्षिण बनाम दक्षिण का मुकाबला बताते हैं। डीएमके नेताओं का मानना है कि अगर भाजपा तमिलनाडु की पहचान पर दांव खेल रही है तो विपक्ष को भी एक तमिल चेहरा सामने लाना चाहिए और अन्नादुराई इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। सोमवार शाम को हुई ऑनलाइन बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा गया कि वो ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं के साथ बात करके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का अंतिम नाम तय करें। सूत्रों के अनुसार डीएमके नेताओं ने एमके स्टालिन के सुझाव पर अन्नादुराई का नाम सामने रखा और इसे तमिलनाडु में एनडीए के असर को संतुलित करने की रणनीति बताया गया है। हालांकि अन्नादुराई का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष के भीतर कई अन्य नामों पर भी गंभीर चर्चा हुई। इनमें पहला नाम है डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का। तमिल राजनीति में एक स्थापित और सम्मानित चेहरा, जिन्हें विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाने पर विचार हुआ। हालांकि शिवा ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। दूसरा नाम जिस पर चर्चा हुई वो था महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का। उनका नाम भाजपा के खिलाफ इस चुनाव को वैचारिक संघर्ष के रूप में पेश करने के लिए सामने आया। विपक्षी खेमे का मानना है कि गांधी वंश का चेहरा लाकर ये चुनाव प्रतीकात्मक लड़ाई बन सकता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य दल चाहते हैं कि विपक्ष किसी दलित चेहरे को उतारे ताकि ये चुनाव सामाजिक न्याय और समानता का संदेश दे सके। चर्चा में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और योजना आयोग के पूर्व सदस्य भालचंद्र मुंगेकर का नाम भी सामने आया है। साथ ही गैर राजनीतिक उम्मीदवार के नामों का भी सुझाव दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने ये राय दी कि विपक्ष को किसी गैर राजनीतिक और सर्वमान्य शख्सियत को उम्मीदवार बनाना चाहिए ताकि सभी दल एकजुट रह सकें और भीतर की दरार बाहर ना दिखे। विपक्ष चाहता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को सिर्फ संख्या की लड़ाई ना मानकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई समझा जाए। भले ही एनडीए के पास बहुमत है और नतीजा लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे विचारधारा की जंग की तरह दिखाना चाहता है। अन्नादुराई जैसे वैज्ञानिक का नाम लाकर विपक्ष इस संदेश को और मजबूत करना चाहता है। सूत्रों का कहना है कि आज यानी मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। संभावना है कि इस बैठक के बाद विपक्ष अपना साझा उम्मीदवार घोषित कर देगा। अब सबकी नजर इसी पर टिकी है कि विपक्ष आखिरकार अन्नादुराई जैसे गैर राजनीतिक वैज्ञानिक चेहरे पर भरोसा करता है या दलित प्रतिनिधि को मैदान में उतारता है। आज की बैठक के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि इंडिया ब्लॉक आखिर किस नाम पर सहमति बनाता है, एक वैज्ञानिक, एक गांधी वंशज, एक दलित नेता या किसी और प्रतिष्ठित शख्सियत पर। आपके हिसाब से विपक्ष को किस तरह का उम्मीदवार उतारना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।